दूसरो पाठ पढ़ ले। अच्छा, रिकॉर्डिंग चालू करे, मान के टेस्ट आरो तैयार करे। ने लिया तो बाके दे टेस्ट ले लिया बिया। ये डर की चीज को टेस्ट में डर की चीज को है, कोई चीज को तो डर वे। हाँ, एक दूसरे ने बेरो पड़े कोई नहीं है, नंबर किंग है लिस्ट टंगेगी तो थान तो बेरो है थारा, बाकी की डर है। कोई शर्म वाली बात थोड़ी है। कोई छोरा छारा बैठे हो तो चलो शर्म आओ, इंप्रेस डाउन हुए, छोरी बहुत कमजोर है, डल है, बात को बात है ही को नहीं, आपस की तो बात है, हैं? करा शुरू के हैं या रुका हैं? ठीक है, बताओ क्या हो रही है रे? खोजा लगा है क्या को? छोरियो बात ना करो, ए देवी बात ना करो, बात करे कर ली हम, मोबाइल नंबर ले लियो, व्हाट्सएप पर चैटिंग कर लियो आपस में, पर बात ना करो, डिस्टर्ब हुए नहीं। बिनु आज करा शुरू। यूं पहली के पाठ पढ़ायो, इससे पहले कौन सा पाठ था? पहला पाठ क्या नाम था? 18वीं शताब्दी, यानी मराठों के बारे में हमने चर्चा की। मराठों के डर से ही हमारे राजाओं ने स्वीकार कर ली थी क्या? अंग्रेजों की अधीनता। अब जैसे अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, अधीनता का मतलब समझ गया, कब्जे मोड़ो। अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की, कुछ शर्तें हुई कि ठीक है थारो दुश्मन मारो, दुश्मन मारो, दुश्मन थारो दुश्मन, थारा आंतरिक मामला में हस्तक्षेप को नहीं करा। आंतरिक मामला को मतलब हो गया कभी अंदर मान लो कि कौन से बेटे राजा बनानो है, वो थारो फैसले माने ही चीजों मतलब को नहीं। लेकिन धीरे धीरे आदमी को जो स्वभाव है वो पालन करेगा आती। भाई उन्हें यह था कि आपके पारिवारिक मामले में नहीं करेंगे, लेकिन लुगाई को जो धर्म को भाई बने वो झगड़ा पक्का कराओगे फैमिली के बीच में। मेरे को तो वो धर्म को भाई है कुन्नी है बनाइडो है किया है, अब वो पारिवारिक मामला में हस्तक्षेप करना शुरू करेगो। अब धीरे धीरे परिवार का मामला में हस्तक्षेप शुरू कर दिया। धीरे धीरे अच्छो भी कौन लगा यार, फैमिली मैटर में थे क्यों बोल रहे हो, थारसा सर तो इडी को नहीं कहते पारिवारिक मामला में बोलोगा। अब अंगी बजू फिर एक क्रांति भड़केगी, कौन सी? अभी 1857 की एक बड़ी क्रांति है। आप किसी से लड़ते हो तो उसका तात्कालिक रीजन कुछ भी हो सकता है, भी तात्कालिक ही उसके जी अट्ठे तक दो छोरियां बीच में लड़ाई है, आपस में टकी है उसके, कोई पेन ने लेगी उसके, लेकिन बैकग्राउंड जरूर हुए या तो किन की कई डोएबिंगो पहली को रंजिश पहली चल रही है। तो 1857 की क्रांति का पीछे का कारण किया जकाम रोष उत्पन्न हो, देखो क्या पहलो के बतायो, पॉइंट लिखे है बस बीती चर्चा करा। 1857 की क्रांति कम से कम 2 से 2.5 घंटे की है, लेकिन यहां कुछ गिनी चुनी चीजें आप बीता को जिक्र करा, ज्यादा माथा बची करा को एक बार। आंतरिक मामला बता दिया अंदरूनी, जैसे जोधपुर के एक बार किले पे अधिकार कर लिया था, एक बार कोटा के माराव के विरुद्ध विद्रोह किया था, झाला जालिम सिंह ने बिन सहायता कर दी। तो ये थे क्या उनके कंपनी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप। बस कोई प्रश्न नहीं बनेगा यहां से, आपकी किताब में जो दिया है उसमें। उत्तराधिकार प्रश्न में असंतोष, उत्तराधिकार समझ गया क्या बोला? एक तो बड़ा के करो गोद निषेध प्रथा बना दी। विधान के मतलब है मैं गोद लेके बनावा है कि बना, जैसे किसी राजा के संतान नहीं है तो बड़ा नियम बना दिए थे गोद कौन ले इसको। उसका उद्देश्य क्या था? अपने राज्य में मिलाना। तो ये हो गया उनका उत्तराधिकार के प्रश्न पे असंतोष, यानी गठन गठे पे टांगबाजी खींचल आ गया। अलवर को 2 भागों में बांट दिया 1826 में, आई उत्तराधिकार मामले लेगी। भरतपुर दुर्ग पे भी अटैक कर दिया था उन्होंने 1826 में। है इनके क्या आंतरिक मामला में हस्तक्षेप जके की वजह लोग नाराज होना शुरू हो गया। 1857 क्रांति जनता की के भावना अंग्रेजों के प्रति
है, जनता भी नाराज है। एक तो जनता के ऊपर आर्थिक भार पड़ गयो, आर्थिक भार क्या पड़ियो, नमक फ्री था, अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया, नमक फ्री था, घणो ही खोड़ाम घणो ही निकल लाग रहे, निकाल लो, आओ टैक्स लगा दिया, जनता पे आर्थिक भार पड़ेगा, कौन पड़ेगा। जो कपड़े थे, कपास सीधी ले गए, हमसे सस्ते भाव में ले गए, कपड़ों बना के आपा नहीं बेचने लगा, खरीदो भाई। इससे जनता के ऊपर क्या पड़ने लगा, आर्थिक भार, यानी जनता परेशान। फिर अपनी रीति रिवाजा में हस्तक्षेप करने लगा, जैसे सती प्रथा बंद की थी अंग्रेजों ने, करी नहीं, अच्छो काम करियो, अच्छा कार्य था, लेकिन लोग नाराजा। एक दल तो यहां से गया था राजा राम मोहन राय के विरोध में इंग्लैंड की महारानी के पास, कह आ प्रथा चलाओ, आ तो हमारी धार्मिक परंपरा है, हमारी प्रथा है, ये थी तो गलत। और फिर भी लोग विरोध में आकर, हो अंग्रेज तो अपनों के कर रहे, धर्म चेंज कर रहे, अपनी संस्कृति खराब कर रहे। तो इन तरीकों सामाजिक मामला में भी थोड़ो बहुत जनता के बीच में असंतोष हो। डूंगजी जमार जी को नाम सुने, वो नाम दे रखे थारे भी, इनको हम बाद में पढ़ेंगे। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था, जनता बड़ी आंग सागो यंगा गीत गाना चालू कर दिया, बोल बहुत ही अच्छो काम करियो, अंग्रेजों को आपने लूटा। चलो आर्थिक मामला से भी कोई लंबी चौड़ी को नहीं भाई, बात है आर्थिक मामला में किया हुआ। देखो राजा को क्या कहा उन्होंने, राजा के साथ संधि की, के बात खातर अपला राजा अंग्रेजा आगे रोया, क्या खातर, क्या मैं परेशान हो रहा हूं, क्या हूं, मराठों और पिंडारी, नाम सुने, बोल भी क्या परेशान हो रहे हो, ए थान के गाली गलोच करे, बोलना ए मान लुटे, मार्को चौथ ले, कितना परसेंट, 25%, ठीक है मान दे दो, थेज को अन्न दो नहीं, वो दे दो माने, हमें दे दो, आपकी रक्षा हम करेंगे। तो अब क्या है, राजा देखो ठीक है यार, अन्न देने लग रहा, माथा पची खत्म हुए, अंग्रेजान संधि कर ली। फिर बोले रहा सेना क्या खातर रखो थे, अब मान लो किसी राजा के यहां 10,000 सैनिक है, बोले रहे थे क्या मेरा रखे, अंग खर्चों कौन लागे थारे, बोल लागे नहीं, तनख्वाह देनी पड़े, क्या मैं दे तो मैं आनी, या फिर मैं अलग बना दिया, बिंगो खर्चो उठा लियो थे, यहां करके ए कुछ चीजा बनाई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम एक आदि बता सकोगे थे, हैं कोई एक आदि बता सकोगे कि इनकी स्थापना कब हुई, हैं एक ये ब्रिगेड है, एक शेखावाटी, एक मेरवाड़ा ब्रिगेड है, एक मेवाड़ भील कोर है, एक है मारवाड़ या जोधपुर लीजन, 4 है। कोई बताओगा आगे, सुन वापर रही है थाने, थारी हालत आए, थान पढ़ाता पढ़ाता नींद आ जाए मन ने, सुन के चीज की वापर रही थारा तो बताओ, अरे भगवान डंगो चेहरो दिए कि हंसले करो, मुंह लटकाए बैठी हो, चा मंगवा के दू, मुना चा मंगवाई दू, ए बाल है तुम करवाया आ करवाई डाएगी, जन्म जाती है मनिया लागे करवाई डाए, कि रुपया दे के करवाया हो केरो, की बात हुई, को टेंशन है सल्टा दे, टेंशन नहीं चलती रहेगी, सदा ही चलती रही, आगे भी चलती रहेगी, हैं बताओ कौन सो बताओगा। मेवाड़ भीलकोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चलो एक इंपॉर्टेंट चीज तो याद है तो ही चोखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं बातें लिखवा दूंगा या नोट्स दे दूंगा, मैं बातें लिखवा दे। मेवाड़ भीलकोर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1841, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है भी है, अंगों के एक ना बताओ, हैं 1822, 18, अच्छा आए कौन सी लिख दी मैं, मेरवाड़ा लिख दी, मेरवाड़ा यह है 1822, शेखावाटी बच गई, मेवाड़ बिलकोर हो गई, एक बच गई शेखावाटी और जोधपुर। कद 18 शेखावाटी 34, कौन बताइए, तो बहुत होशियार है, गड़बड़े हो, मैं डाल रखिए, मेरी को नहीं याद, बढ़िया बात है,
बहुत अच्छी बात है मुना, लेकिन तू आंगो तो दिमाग खराब कर दियो नहीं है। आंगे तो टेंशन होगी नहीं, क्योंकि सारी एक जैसी वे जब तक कोई टेंशन को नहीं, लेकिन उनमें से कोई एक आगे जाएगी, टेंशन तभी शुरू होगी समाज में। थारा गांव में जब एक लड़की लाग जाएगी नहीं, जगदिन और लड़कियां समझ में आओगे कि सोना बाबू काम कौन चाले, इज्जत जगी मिले नहीं बा क्या मिले बा ओ मिलेगी, ओ तेल को मचावा नहीं जल्दी नाको लागो। बढ़िया बात है मुना, बहुत अच्छी बात है। 1834-35 रट्टा मार लियो, ये इंपॉर्टेंट है चारों। मेरवाड़ा रेजिमेंट 1822, शेखावाटी 1834, जोधपुर 1835। और नहीं याद वे के गुरजी थोड़ो और शॉर्ट बताओ तो आ एक तो याद कर ही लियो। मेवाड़ भीलकोर आज भी है, अगर आपको पता हो तो, ये आज भी है, बाद में इसको पुलिस विभाग में मिला। जैसे आप एसआई का जब फॉर्म भरोगे ना, उसमें एमबीसी पोस्ट अलग से लिखी मिलेगी, एमबीसी की पोस्ट अलग से आती है, मेवाड़ भीलकोर अलग से पोस्ट आएगी, वो एसआई की 800 पोस्ट आएगी तो इनकी अलग से आएगी। ये आज भी चलती है मेवाड़ भीलकोर, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1841। ठीक है। अब अंग्रेजा के टाइम सामंतांगी के वैल्यू हुई कितनी स्थिति, सामंत समझ के क्या न बोले थान बेरो, सामंत क्या न बोले। राजा तो सबको पता है कि राजा क्या न बोले, राजा किसे बोलेगे? जो राज्य का मेन प्रधान, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वो ही है, वो तो राजा है। अब जैसे हमारे राजा बैठता था बीकानेर, चूरू जो आता था वो किस राजा के अंडर आता था? बीकानेर वाले के अंडर आता था, ठीक है। और इधर जाएंगे सीकर, तो वो किस राजा के अंडर आता था? सीकर वाला जयपुर के अंडर आता था। सीकर 19 रियासतों में थोड़ी थी, 19 रियासतों में कई नाम नहीं है, ना चूरू का कई नाम है, 19 रियासतों में बीकानेर का नाम है। तो वहां बैठेगा राजा, हमारा तारानगर को कौन संभालेगा? उसी राजा का कोई आदमी संभालेगा, जके नापा फिल्मा हम कहते हैं ठाकर। यहां का ठाकुर जो है उसे हम क्या बोल देंगे? सामंत। यानी ये किसका नौकर है? तारानगर वाला, इसी का नौकर, वो हो गया सामंत। जैसे पुलिस विभाग का संभाग के ऊपर सबसे बड़ा अधिकारी होता है आईजी। जैसे अभी तक हमारा संभाग बीकानेर है, लेकिन अब जैसे ही सीकर बनेगा तो चूरू किधर जाएगा? सीकर की ओर जाएगा। फिर हमारा आईजी कहां बैठेगा? सीकर बैठेगा। वो जो आईजी है वो बीकानेर बैठ रहा है, और उसने अपना आदमी छोड़ रखा है जिले के ऊपर एसपी। जैसे तारानगर में अगर कोई मामला हो जाए नहीं और बीकानेर का आईजी ने ब्यूरो चाले, तो वो उठे के थानेदार ने फोन कौन करे? क्योंकि वह दवाई क्या हो रही है, तो उस आईजी का ये एक प्रकार से सामंती है, नौकरी है। वो कहेगा वैसे करना, फिर इंग ऊपर कोई और बैठे, बिंग ऊपर कोई और बैठे है, तो सामंत, समझ गया? सामंतांगी की वैल्यू है। देखो अंग्रेजों संधि करके राजा तो खुश है। राजा खुश क्यों है? एक तो लूटपाट बंद होगी, मराठों ने लूटना छोड़ दिया, मुगलों वगैरह की बात खत्म होगी, ना कोई साको हो रहे, ना जोर हो रहे, ना कोई लड़ाई करनी पड़ी, ना कि नहीं जानो पड़े, राजा को बैठ के खानो है, मौज हो रही है, कोई आक्रमण नहीं हो रहा है, तो राजा तो है खुश, राजा तो मजा कर रहे हैं अंग्रेजा के पक्ष में। और राजा के नीचे सामंत, ये सब अंग्रेजों नाराज है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज राजा ने कह कर सामंतान थे इतनी इज्जत क्या दियो, आवे जो थे खड़िया वोर बोले अंग पानी तुम्हें चादरिया। जैसे बीकानेर का राजा युद्ध करने जा रहा है, तो तारानगर वाला सामंत भी साथ में आएगा, 5000 सैनिक लेके आएगा। तो बताओ इनकी जरूरत है को नहीं है? ऐसी बात है, इसकी इज्जत बनेगी। जिसके पास ज्यादा सैनिक होंगे वो उतना ही पावरफुल होगा। बोल तो फिर वो काम तो मैं कर ही दियो, सैनिक की थान जरूरत को नहीं, थार सामंता तो ही काम बच्चे बना कहते अगर तारनगर की इनकम कितनी है भेज दे। तो ए धीरे धीरे नाराज हो गया, क्योंकि इनकी इज्जत कम हो रही थी। तभी तो आओ आगो ठाकर कुणो वो अंग्रेजा का पक्ष में विरोध में, क्योंकि वो राजा नहीं था, राजा सब पक्ष में थे, सामंत सब विरोध में थे। तो सामंतों की मनोदशा खराब हो रही है, तो वह भी किए अंग्रेजा के विरोध में। अब सीधी थारे कारण दिए है। अब मैं थान के पढ़ा रही हूं, 8वीं क्लास पढ़ा रही हूं, के दिन आए देखो, थे बीए करिए या
मारी छोरी 12वीं कर ली, थार छोरी ने 8वीं आंक को नहीं हालत है। ए डंगू पढ़ लियो तो जुरती को नहीं, प्रश्न यहीं से आने हैं। एकदम छोटा छोटा पाठ दे रहा है, 1.5 पेज का, एक पेज का। वरना 1857 की क्रांति में 2 घंटे कम से कम लग गए, 4 बातें बस रट्टा मारनी है मन। देखो सब जानते हैं क्या है तात्कालिक कारण, जल्दी से बताओ। घास सूअर की चर्बी। अरे तात्कालिक कारण कौन समझोगे? मान लो कि मेरू थे नाराज तो पहली हुई हो, अब मैं क्लास में की थान कूर कहता ही भड़क रहे मर जाना हमारी मुकई तू दिखे और करिए लड़ मरो। वो है तात्कालिक कारण कि उस समय क्या बात हुई। बरेड़ा तो पहली उहाई, मौका मिल गया गार और सूअर की चर्बी। क्यों? क्योंकि गां से तो हिंदू नाराज, सूअर से मुसलमान नाराज। वो टोपी वो कहानी सबको पता है, कठी माथा पची करने की जरूरत को नहीं भी। 8वीं क्लास में लागे मतलब मैं टाबरा इतनी थोड़ी बताऊं था, समझ गया नहीं गार सूअर चर्बी? ठीक है। अब देखते हैं क्रांति का प्रारंभ। भारत में क्रांति कहां से शुरू हुई? हाँ, एक लाइन दे रखी है, आपा भी पढ़ लिया। भारत में क्रांति शुरू हुई थी मेरठ से। तारीख एकदम भयंकर गर्मी, माथा खराब हो रहे सारांगो, 10 मई 1857। ठीक है, ये तो हुई है भारत में शुरू। हमें देखना है राजस्थान। अब यू पहली 2-3 चीज और सीखनी पड़ेगी अपन, ये 2-3 चीज और सीखनी पड़ेगी। बता दूं रटनारी चीजें क्या याद रखनी। उस समय भारत का सबसे बड़ा अधिकारी होता था गवर्नर जनरल। जी, गवर्नर जनरल कौन था? केनी। रटा मार ली केनी। इससे पहले लॉर्ड डलहौजी था। केनिंग क्रांति के टेम को नहीं हो, केनिंग हो। अब वो अकेलो पूरे भारत ने थोड़ी संभाल लेगो, इसने अपने आदमी छोड़ रखे थे। राजस्थान में इसने अपना एजेंट छोड़ रखा था, AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। कौन है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। रट्टा मार लियो, वो नाम दे रखे। राजस्थान अध्ययन में जीतो भी तो ही करवा रही हूं मैं। AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस रह जैसी याद। कौन है AGG? दोनों नाम है, चाय पानी मंगवा के दूंगे, कौन जरूरत है? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस टापरा ही तिरिया करवाना पड़े। के दिन आया मारा भी यार। 8वीं 6ठी पढ़ानी मैं, मगर 6ठी तो के पढ़ावा, कम से कम 8वीं तो पढ़ावा। 8वीं क्लास की किताब रटानी पड़ रही है थान। अरे साची बात आवे थान कह खेड़े भी को नहीं, क्योंकि कह खे गए गए वो तो वही को नहीं। तो अगर भी टेम डंगू पढ़ लेता बिया भी बढ़िया रहे। गुरुजी थान डंगू कौन पढ़ाए, मारे भी बिक्री हो रही है, निमार्कन कुणाओ पढ़ने थे। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, चलो ठीक है। ये राजस्थान में एक ही होगा, ठीक है। इसने अपना कार्यालय बना रखा था कहां? अजमेर। किस नाम से? राजपुताना रेजिडेंसी नाम से। RR राजपुताना रेजिडेंस 1832। इसका मेन अधिकारी कौन था? AGG। अंग्रेजान गर्मी ज्यादा लगे और अजमेर के अंदर गर्मी ज्यादा पड़े। बोले यार गर्मी दिन दोरा कटे, आपा गर्मी में कोई ढंगा ठंडे स्थान पर चला। बोल ठंडे स्थान राजस्थान में एक ही है, माउंट आबू। तो 6 महीना तो AGG बैठता था यहां, गर्मी में बैठता था यहां। यानी क्रांति कब भड़की है? 10 मई, यानी गर्मी के अंदर। और गर्मी में AGG कहां बैठा हुआ है? आबू के अंदर, ठीक है। अब अकेला AGG पूरे राजस्थान को नहीं संभाल सकता। जैसे पुलिस विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी होता है DG, जयपुर बैठता है अपना, एक ही वे वो एक राज्य। अब वो DG पूरे राजस्थान को थोड़ी संभाल लेगा विचार। फिर वो आपका आदमी छोड़ेगा संभाग के ऊपर जगह ना, के बोला IG। अब संभाग में भी 4-5 जिला हुए तो वो आपका आदमी छोड़ेगा SP। इस तरीके की प्रोसेस हुए। अब वो पूरे राजस्थान ने कौन संभाला? वो आपका एजेंट छोड़ दिया, PA, पॉलिटिकल एजेंट। आपका अलग अलग 3-4 एजेंट छोड़ दिया। देखो, एक तो पॉलिटिकल एजेंट आपको रखना है जयपुर का,
एक रटना है कोटा का, एक रटना है मेवाड़ का, एक रटना है मारवाड़ का। अरे चार ही डेढ़ है। इसके अलावा एक सिरोही का भी था, जेडी होल, और एक भरतपुर का भी था, मोरिसन। बताने के लिए आपकी चार ही दे रखी, क्या याद करा देखो। जयपुर का था इरडन, कोटा का था बर्टन, याद में कराऊं, मेवाड़ का था सावर्स, और मारवाड़ का था मेक मोशन। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस तो याद आई, बार बार थे पढ़ोगा था नहीं लागो जानो कोई जानकार है। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जब आप किसी चीज को बार बार पढ़ते हो तो वो आपके जानकार से हो जाते हैं। जैसे आपको लगता है कि महाराणा प्रताप आज भी है, क्योंकि आपने इतनी बार उनका नाम सुना, आपको लगता है आज भी वो जिंदा है। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य में अलग जान गुरजी हो गए साचे बिंदुसार रहे, क्योंकि उनको आपने पढ़ा ही नहीं। मुगल यहाँ को लाया था ना, अकबर जाना आज ही है, क्योंकि नाम ही आपने इतनी बार सुना है। और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थार भाई लो सो लगन लाई जो थोड़े दिन आपने, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। पीएन कैसे याद रखेंगे, देखो जयपुर एक ईडन नाम का एक गार्डन है, कहां है ईडन गार्डन? कलकत्ता में ईडन गार्डन है। जयपुर के अंदर गार्डन बोलते थे, कदी जयपुर में जाओगा हर कॉलोनी में थाने एक गार्डन पको मारे ठे को नहीं है, एक आधो है बस। लेकिन जयपुर में जब कॉलोनी कटेगी तो रूल के तहत गार्डन छोड़ना ही पड़ेगा, तो हर जगह गार्डन है। तो भी याद रहे जो जयपुर में गार्डन ज्यादा है, ईडन गार्डन, ठीक है। कोटा का कौन है, तो याद रख लिया, कोट के अंदर बटन ही तो है, बड़ा बड़ा बटन। कोटा का कौन हो गया, बर्टन। मेवाड़, मेवाड़ का मतलब उदयपुर, उदयपुर में झीलें ज्यादा है, झरने ज्यादा है, झरनों के झरने इंग्लिश में सावर्स। एक मारवाड़ी याद करने का, मारवाड़ को मौसम खराब है, मेक मौसम। बस चार याद करना है, चार ही डेढ़ है थारे। कौन कौन है, शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हो गए याद। देखो थोड़ी देर में पूछूंगा वो तो। चला आगे। क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, मारवाड़ का, जयपुर का एजीजी कौन था, कुल सैनिक। कहां कुल सैनिक, देखो कुल सैनिक। राजस्थान में जब क्रांति भड़की उस समय कितनी छावनियां थी, 6। नॉर्मल पर्सन है, सबको याद, 6 छावनियां थी। 6 की 6 छावनी आपको रटनी पड़ेगी। देखो नाम सीधो सो एक ट्रिक है, वो याद कर लिया। कौन सो, एनी, ने, मेरा, मैरिज, ब्याह, नहीं, याद रह जाओ का कौन रहे, रटो मारो, रट दो। टॉपिक पूरा कराऊंगा, फिर टेस्ट भी लेना है, तैयार है वे, जल्दी करो फिर, टाइम घटे, टेस्ट भी देना है। याद हो गए, ओरे हो गयो, शाबाश। देखो अभी और चीजा रटनी इतनी को नहीं। ए से एरियनपुरा, शाबाश। नी से नीमच, ने से नसीराबाद, ब्या से ब्यावर, दे से देवली, और खे से खेरवाड़ा। इतना काम कौन चाला है, ये तो 6 इतनी तो याद तो हैगी, इतनी तो याद होगी, होगी होगी, अभी पूछ ले होगी, इतनी को नहीं, और चीज भी याद करनी है, और चीज भी दे रखी था। राजस्थान में कितनी छावनियां है, 6। चलो देखो कौन कौन बताओगे नाम, बता दानी, बेटी बेटी बता दे। रुक तो नीमच, रुक, आला नीमच कहां पड़ता है, एमपी, ठीक है, ग्वालियर एमपी में। और बता, नसीराबाद कट पड़े, यहां पड़ता है नसीराबाद। और
कौन सी? एरियनपुरा। आले गटपड़े पाली स्थान दे रखे हैं आपकी किताब में, वो लिख रहा हूं मैं। अगलो की चौथी, ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर। ठीक है। और देवली कहां पड़ता है? टोंक। और खेरवाड़ा कहां पड़ता है? उदयपुर। यानी आपको छह छावनियों के एक तो जिले याद करने, जिले दे रखे आपकी किताब में। अब देखो, ये मैंने जो राजस्थान बनाया है, थोड़ा सा ये प्रश्न बनता है। नीमच यहां पड़ता है, ग्वालियर एमपी, यहां बॉर्डर लगती है नीमच की। उस समय ये राजस्थान नहीं था जो मैंने अब बना रखा है, ये उस समय था ही नहीं, वो तो पूरा एक ही हो। तो फिर इस छावनी को जो देख रेख करता था वो अधिकारी वो था जो यहां बैठता था, मेवाड़। कौन? सावर्स। इसका मतलब ये छावनी किसके अंदर आती थी? राजस्थान में आती थी, राजस्थान से बाहर, यानी वर्तमान में राजस्थान से बाहर एकमात्र छावनी। अब आपके ये दे रखा है कि इनमें से कहां कौन से सैनिक थे, ये और दे रखा है। नसीराबाद जो छावनी है वहां थी 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक, 15वीं एनआई के। दूसरी कौन सी है? ब्यावर। ब्यावर कहां पड़ता है? अजमेर। मेर, मेरवाड़ा बटालियन, मेर रेजिमेंट, मेर सैनिक रटना पड़ेगा ही। ब्यावर में कौन से थे? मेर सैनिक। देवली कहां पड़ता है? टोंक के नहीं थे, यहां कोटा वाले सैनिक थे, तो हम कह देंगे कोटा कंटिनेंट के सैनिक थे। नीमच, यहां राजपूताना रेजिडेंसी के थे, कुछ कोटा वाले थे, कुछ मेवाड़ वाले थे। ठीक है। खेरवाड़ा, सर्वाधिक भील कहां है? मेवाड़ भीलकोर के सैनिक थे, बस भीलकोर के। एरियनपुरा, पाली, पाली जोधपुर के अंदर आता था, या जोधपुर लीजन के सैनिक थे। बताओ, तो याद है जैसी है? अब पूछूंगा तो याद करो जल्दी से, कौन सा सैनिक गढ़ा? जल्दी से करो। कुल सैनिक का मतलब इन 6 छावनी में टोटल 5000 सैनिक थे, ये दे रखा है किताब में। करो, याद करो जल्दी से। मालवा, मेवाड़ और राजपूताना रेजिडेंसी। हो गए? याद गए? हो गयो? खड़े हो तो तू बता, शानी है, बता। देवली में कौन से सैनिक थे? कौन सा? कोटा कंटिनेंट। ठीक है, बैठ जा, कोई बात नहीं। और कौन बताओगे? तू बता। शाबाश। खेरवाड़ा में कौन से थे? खेरवाड़ा जो कौन सा? कौन से थे? शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम क्या करे? बाड़ बाण में भी बहुत टाइम लग है। आऊं डबल टाइम लेती होगी, पढ़े कौन नहीं? कल पूछूंगा, दा बैठ जा। एजीजी। अब देखो, अब चलते हैं आगे। कुछ तारीख आप आठ ही रट लिया, नहीं माथा पच्ची खत्म हुए। देखो, एक तो राजस्थान के बीच में एक जगह है नसीराबाद। ठीक है, ये राजस्थान है, ये नसीराबाद, ये नीमच, ये एरियनपुरा। ये 3 ही तारीख याद करनी, यहां, यहां और यहां। नसीराबाद के बाद क्रांति आओगी नीमच ने और नी, और फिर क्रांति भड़केगी एरियनपुरा, फिर भड़केगी कोटा में। ये 3 छावनियों में भड़केगी। पहले राजस्थान के बीच में है नसीराबाद, वहां से शुरू होगी। अजमेर बीच में, उस हिसाब से। ब्यावर में कोई क्रांति नहीं हुई थी। नीमच, एरियनपुरा। भारत की क्रांति कब हुई? 10, इसके 18 दिन बाद 28 मई। तो मई तो गयो, इनका मतलब आक्रांति कब होनी है? जून में। नीमच वाला विद्रोह हुआ था जून में। नीमच में कितने शब्द है? 3 जून 1857।
एरियनपुरा, ए से अगस्त, 21 अगस्त 1857, बस 3 ही तारीख याद करनी, कर लेगी। अरे 28, 3, 21 कोटारी अक्टूबर में 4 तो तारीख रटनी है। इतनी देरी थार किताब में उसे उतनी रटनी है, बताओ। बस करो शुरू, सलटाऊं, ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे इनका, सीधा सीधा हम फैक्ट रटेंगे। कहानियां वगैरह जब क्रांति पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे डिटेल से। अभी तो मैं सिर्फ फैक्ट रटा रही हूं था, जो आपकी किताब में दे रखी है ओनली वही। करूं खत्म, सलटा दूंगे ना, शाबाश। बताओ तो, बता दे सलटाओगे हो तो। 1857। अच्छा, ऊपर वो प्रश्न किया, क्रांति की सूचना देखो। 10 मई को क्रांति भड़की, आपनो ये जी घट बैठे है अबू। 9 दिन बाद, उस समय भी संचार के साधन नहीं थे, ये नहीं कि फेसबुक पर पोस्ट डाल दिया और बाइडा क्रांति भड़की, अरे ध्यान रखियो, उस समय संचार के साधन नहीं थे। तो 10 मई के यानी 9 दिन बाद 19 मई को एजीजी को सूचना मिली थी कि भाई क्रांति भड़की है, तेरे अंडर 6 छावनी आवे, मन ध्यान कर ली। नसीराबाद विद्रोह क्रांति की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान में। नसीराबाद, तारीख बताओ। 1857। क्यों हुई? ले तो उठाई लिख दें कि क्या करो तो है, मैं मुके क्यों गई शो। 28 मई 1857। सिर्फ एक ही लाइन दे रखी है कि यहां क्रांति भड़की और 2 व्यक्तियों के नाम दे रखे कि वो मारे गए। न से नसीराबाद, न से न्यूबरी। चलो वो तो याद हो जाओ, एग्जाम में पूछे उल्टा पूछेगा। न्यूबरी नामक अधिकारी की सैनिक छावनी में मारा गया, और दूसरो है स्पोर्टिस। बस इतो ही देड़ है थारी किताब में, और की कौन देड़ अपन तो बाद में देखांगा क्या हुई की हुई। अठे सिर्फ 2 नाम रटना है थान, मार दो रट्टा की को नहीं। नसीराबाद, भारत की क्रांति के 18 दिन बाद 28 मई 2 अधिकारी मारे गए, न्यूबरी और स्पोर्टिस। आ जाओ दूसरो वितरण, बताओ तारीख। जून 1857। बस यही प्रश्न बने मेन में। नेतृत्व किसने किया? यहां नेतृत्व किया था मोहम्मद अली बेग, ये नाम रट लेना, मोहम्मद अली बेग। अब के कहो के ने कहो बाप बाद में देखांगा जब आप डिटेल पढ़ांगा। जब अठे सिर्फ फैक्ट याद कर लो। नीमच में मोहम्मद अली बेग, ये नया प्रश्न है जो पुरानी किताबों में नहीं दिया गया, सिर्फ राजस्थान अध्ययन में दिया गया कि नीमच छावनी का कप्तान कौन सा? बताएगा क्या कोई? बता। अरे वाह, गटपटे मुना है कट। अच्छा, सागर ले यहां बैठी है, शानी है तू तो और आगे गई। कल पहला पाठ हुआ था, जिसने पहला पाठ जाके पढ़ा वो तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे लोग तो 21% हो गया ज्यादा से ज्यादा। फिर कुछ होंगे आप में से एडवांस समझोगे कि आज से 4 साल 5 साल बाद क्या होगा। ये वही सोच सकते हैं जो बहुत एडवांस लोग होते हैं, जिन्हें बिजनेस करना होता है, वो सोच सकते हैं कि आज से 5 साल बाद क्या होगा। भी अंबानी ने शुरू में तो जियो फ्री दी थी, लेकिन उसे पता था कि जियो की क्रांति आएगी, हर एक इसका आदी हो जाएगा, फिर पैसे कमा लेंगे। पहले तो फ्री दिया उसने। तो आप में से मुश्किल से 1% ऐसे बच्चे होंगे जिन्हें पता है कि पहले पाठ के बाद में दूसरा पाठ होगा, वो दूसरा पहले से ही पढ़ कर आते है। ये कोई इश्यू? एक टाबर है बहुत बढ़िया, वो सिलेक्शन रेशियो है। सिलेक्शन रेशियो किसी भी कोचिंग में चले जाना मुश्किल से 10% होता है, 8 से 10%। क्यों? पढ़ ही था ये सिलेक्शन तो मांगो जो पढ़ेंगे, पढ़ने वाले बच्चे इतने ही है। अब बताओ क्या करा थारो? थानबेरो को नहीं आगे दूसरो पाठ होएगो, लेकिन कौन देखियो नहीं? क्या हम देखा? पहले मास्टर कराओगो फिर देखा मैं। फिर तो
चल रहे बकवास ना कर बे, टेस्ट और देना, ये दिमाग खराब हो रहे दिन के ऊपर आधे पढ़ा तो। डोनाल्डो, मैकडोनाल्ड याद कर लियो, और आस्थाना दिन में ही दे, बाकी किताब हम देड़ो को नहीं। कि निम्मत छावनी का कप्तान कौन था? कह रहे ऊपर सरक गया तो, हाँ, एरियनपुरा विद्रोह, तारीख 21 अगस्त 1857। ठीक है, क्रांति क्यों भड़की क्या बाद में देखें, सिर्फ नेतृत्व करता ही देखना है यहां। कौन कौन है? मोती खां, शीतल प्रसाद, नाम इतना नाम दे रहे, नाम इतना, मोती खां, शीतल प्रसाद, याद करो। हाँ, एक और है, तिलक राम। नीमच में कौन मारा गया था? नहीं, नसीराबाद में है न्यूबरी और स्पोर्टिस। नीमच में नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद अली बेग ने। यहां पर नेतृत्व है शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खां। नारो चलो दिल्ली मारो फिरंगी। अब नीमच से ये क्रांतिकारी जैसे ही थोड़ा सा आगे, आगे एक जगह है औवा, और औवा का ठाकुर था खुशहाल सिंह। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, अपन फैक्ट की बात कर रहे हैं, जल्दी से फैक्ट को कंट्रोल कंप्लीट करते हैं। ठाकर नाराज है, इंगे सहयोग करने खातर कई ठाकर और आ गया, आलनी आवास का और कई आसपास का ठाकर और बेड़ा गया, और मैं भी तैयार आया तेरी हेल्प करने। तब विद्रोह हुए ठाकुर के बीच और अंग्रेजों के बीच। दो युद्ध हुए, बिठोड़ा चेलावास, BP, या तो BP से याद रख लेना, बिठोड़ा युद्ध, चेलावास युद्ध। वर्णमाला में पहले B आता है, पहले कौन सा युद्ध हुआ है? बिठोड़ा। दूसरा कौन सा? चेला। दोनों ही कब हुए हैं? सितंबर के अंदर। ये भी सितंबर में क्यों, और ये भी सितंबर में। ये 8 को, ये 18 को। दोनों में कौन जीता? खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह। पहला युद्ध है बिठोड़ा का युद्ध, ठाकुर खुशहाल सिंह और से अंग्रेजों मारवाड़ का था तख्त सिंह, जो हमने याद नहीं किया क्योंकि यहां दे नहीं रखे थे, डिटेल वाले में हम याद करेंगे उसको। तो यहां पर एक कैप्टन मारा गया था, हीदकोट, कैप्टन था हीदकोट, थोड़ो से याद किए रहेंगे। वो मल्ला दिन के वो बेचारो दाप युद्धिक है हैं, मक्खी बैठी गए सही, एक माछरी इंजरो बना दिया था कि हीदकोट। ऊपर कर जान लाग क्यों मत लाग गए, जान लागे बस कंप्लीट करना मन बेरे था डोड़गो 10वीं बाद में कदी पढ़ी तात को नहीं, मसा मौको मिले थोड़ो घर गा भेज तो दी दोनों काम हो रहे 8-8 घंटा पढ़नो, रोजान कौन पढ़नो लड़ी है। लागे बाद में कोई आगे कौन पूछे कभी थोड़ा युद्ध कौन हो थे कह दे कौन नहीं बेरो मत रुपया देगे लागे हो बोल, फिर भी थान तो कौन टास्क है वो हटा दोगे एक रटनो है। बिठोड़ा युद्ध 8 सितंबर 1857। दूसरो कौन सा है जीत्यो कौन है, ये किस किस के बीच? खुशहाल सिंह और मेक मोशन, और मेक मोशन को मार दिया था। कौन है मेक मोशन? मारवाड़ गो पीए। कोट्टा विद्रोह, कोट्टा का शासक राम सिंह था, 15 अक्टूबर 1857। बस नेतृत्व है जयदयाल और मेहराब, शासक कौन है? राम सिंह सेकंड। बस यहां का विद्रोह दबा दिया, सावर्स ने आके यहां का विद्रोह दबा दिया। बस एक ही को नहीं, क्रांति को समापन किए कि यहां से कोई प्रश्न नहीं बन रहे। क्या लिखे? विद्रोह बगावत दमन हो गया। पहला प्रश्न है, ये राजस्थान अध्ययन का प्रश्न है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ? ठीक है, ठाकुर खुशहाल सिंह 1857 की क्रांति का नेतृत्व कहां किया? हुआ। एकदम इजी प्रश्न, 8वीं लेवल का प्रश्न है। 1857 की क्रांति की शुभारंभ को हुआ राजस्थान में, तारीख पूछे 28 मई। खेरवाड़ा छावनी में रेजिमेंट थी, खेरवाड़ा उदयपुर, उदयपुर में भील है, भील रेजिमेंट।
राजस्थान 1857 की क्रांति, इसमें कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी बता देगा। एनी ने मेरा बयान नहीं देखा। कोटा में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1857 क्रांति के क्या कारण रहे थे, लिख दो भाई जो भी कारण रहा। अहुआ ठाकुर गुसाल से 1857 संघर्ष से योगदान स्पष्ट कीजिए, कर देगा। बिठोड़ा युद्ध, चेलावाज युद्ध, लिखना है ये तो लिखने वाले। ये लो पूरा गो, ये नोट्स है इनके, जो जो काम की बात ही सारी निकाल ली मैंने। अब रिपीट कर देता हूं, फिर नोट्स था या तो पीडीएफ में दे देंगे। कंपनी का राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, जैसे 1939 में जोधपुर के किले पे अधिकार किया और कोटा विरुद्ध जालिम सिंह की सहायता। दूसरे, राज्यों के उत्तराधिकारी प्रश्न पर असंतोष था। गोद निषेध के नियम की वजह से 1826 में अलवर के 2 हिस्से किए, 1826 में भरतपुर किले को नष्ट किया। 1844 बांसवाड़ा मारा, लक्ष्मण सिंह नाबालिग, अंग्रेजों ने नियंत्रण किया। वही आंतरिक मामला। सामान्य जनता की भावना, प्रचार, सामाजिक सुधार, आर्थिक वजह से जनता नाराज थी। ठीक है। डुंगजी जवार जी ने जो छावनी लूटी, कौन सी? नसीराबाद। ठीक है। 1822 मेरवाड़ा, शेखावाटी रेजिमेंट, 34 जोधपुर लीजन, 35 मेवाड़ बिलकोर, 41, ये 4 याद रखना। ठीक है। सामंत तात्कालिक कारण, गाय सुअर, क्रांति का शुभारंभ, शुरुआत, बस काम के सारे प्रश्न निकाल दिए मैंने। रियासत और पीए, मेवाड़ रियासत का पीए सावर्स याद कर लिया, मारवाड़ का मेकमोसन, जोधपुर का ईडन और एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये लिस्ट दी हुई है आपके 8वीं क्लास में पूरी। 6 छावनियों के नाम दिए, जिले दिए हैं। ये ग्वालियर एमपी में पड़ता है। कौन कौन सी छावनी थी जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, वो देख लेना आप बाद में। कुल सैनिक कितने थे 6 छावनियों में? 5000। एजीजी को सूचना 19 मई को आबू में मिली। नसीराबाद विद्रोह 28 मई, न्यूब्रिज फोर्टिस मारा गया। बस इतना ही लिखा हुआ है। निमस 3 जून को, नेतृत्व मोहम्मद अली और छावनी का कप्तान था मेक डोनाल्ड। ये सैनिक चित्तौड़गढ़ बनेड़ा होते हुए शाहपुरा पहुंचे। शाहपुरा के जागीरदार ने रसद उपलब्ध कराई। कि तो कोई प्रश्न पूछ ले तो लिखे दो शॉर्ट में। ठीक है। सावरस आया, विद्रोह को दबा दिया। एरियनपुरा 21 अगस्त 1857, नारा, ये विद्रोही आहुआ पहुंचे। आहुआ में नेतृत्व कुशाल सिंह चंपावत, इसके सहयोगी आहुआ, आसोपा, आलनियावास, लांबिया, गुल्लर और रुड्डावास के ठाकर थे। ऐसारा ठाकर आगे बेड़ा हो गया थे। बिठोड़ा युद्ध कैप्टन हीथकोट तख्त सिंह के मध्य हुआ। चेलावास का युद्ध 18 सितंबर, पीए मैकमोसन मारा गया। ठीक है। होम्स के नेतृत्व में आहुआ को घेरा। थोड़ी लाइन छूट गई, बाद में देख लेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे तब। ठीक है। वो एक लाइन लिखेड़ी है कि ब्रो कोई पूछ ही ले। लाइन में ढोल बाजे, चंग बाजे, बलो बाजे, बांकियो एजेंट को मारकर दरवाजे, यानी कौन एजेंट? मैकमोसन को आहुआ के किले पे टांगा। के तो पूछ ले कि ये लाइन किस छावनी से संबंधित है? कौन सी होगी? आहुआ। कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर, जयदयाल मेहरा। सबसे बढ़िया तरीके से 6 माह तक यही चली थी क्रांति, सबसे सही तरीके से क्रांति। लेकिन ये छावनी नहीं थी, इस चीज का ध्यान रखना। कोटा छावनी थोड़ी है, यहां जनता ने विद्रोह किया था। कैप्टन बर्ट लिख दियो, बर्टन, सिर काट दिया। शासक राम सिंह सेकंड। क्रांति का समापन कोई मतलब नहीं है। राजा महाराजा अनदेखी कर यार, सहायता कौन करी बार यार, यहां से कोई प्रश्न नहीं बनता ढंग का। ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। अब 18 बंद कर दो।